चलिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने ये जो है लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया। आई होप सबको समझ में आया रहेगा। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 16 में? हेलो, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 16 में? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, तो अभी तक हमने जो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक वो हमने कैलकुलेट किया। उसमें एक चीज हमें गिवन होता था, क्या बच्चों? ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग एक नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे जहां पे हमें ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा। वी हैव नॉट गिवन अ ऑफर प्राइस। अब हमें ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में। फॉर्मेट। अब फॉर्मेट उसके लिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही ध्यान में रखना, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है वो। चीजें आप ध्यान में रखो, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर बायबैक व्हेन नंबर ऑफ शेयर बायबैक इज नॉट गिवन बट ऑफर प्राइस इज ऑल्सो नॉट गिवन। मतलब ऑफर प्राइस भी हमें नहीं दिया है, दोनों चीजें नहीं दिया है, तो कैसे क्या करेंगे? देखो, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। वहां पे वहां तक तो इवन दो हम पार्ट सी तक कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। चेंजेस कहाँ करेंगे बच्चों? आप वहां पे देखो, चेंजेस आपका हम लोग पहले पार्ट डी के बाद हम लोग लिखते थे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, लेकिन अब पार्ट सी के बाद ही आपको लिखना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। और लोवेस्ट फ्रॉम ए और बी और सी, मतलब ये तीनों में लोअर ले लेना है, तो ये आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक मिल जाएगा। और पार्ट डी जो होगा वहां से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा, तो आपको जो ना टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 25%। अब यहाँ पे ऑफर प्राइस कैसे मिलेगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक जो यहाँ पे मिला और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक ये जो यहाँ पे मिला, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऑफर प्राइस मिल जाएगा। अंडरस्टूड? हमें ये पिछला वाला ही फॉर्मेट यूज करना है, थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस करना है। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? हेलो, पार्ट सी तक आपको सेम रखना है, ठीक है? थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस करना है हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। एक मिनट। द बैलेंस शीट ऑफ मनीषा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2009 इज एज फॉलो। ऑथराइज शेयर कैपिटल हमें दिया है, ऑथराइज इश्यूड सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप। अब यहाँ पे जरा ध्यान दे, हमें क्या बोल रहे हैं? ऑथराइज इश्यूड सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप, सब कुछ सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 each। क्या हमारा शेयर फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है बच्चों? फुल्ली पेड है या पार्टली पेड अप है? फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है बच्चों, बताएंगे आप लोग? फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप? फुल्ली पेड है। तो शेयर कैपिटल है रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस में डिविजिबल प्रॉफिट, सिक्योर लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोविजन एंड करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल में आएगा। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट में नेट ब्लॉक है, फिक्स्ड एसेट में आएगा। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। ये करंट एसेट में करंट एसेट इंक्लूडिंग आपका कैश। यहाँ पे देखो, इंक्लूडिंग क्या है? कैश बैलेंस है 15 लाख, मतलब 15 लाख का कैश बैलेंस है, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो आपका 20 लाख जो है अदर करंट एसेट होगा। लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा, जो है 5 लाख। यहाँ पे आगे बोला है कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मनीषा लिमिटेड कैन बाय बैक एंड द मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, मतलब ऑफर प्राइस भी कैलकुलेट करना है। एज्यूम दैट द बायबैक इज कैरिड आउट एक्चुअली ऑन लीगली परमिसेबल टर्म, रिकॉर्ड द एंट्रीज, जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे।
यहाँ पे देखिए हम लोग, चलिए आगे बढ़े हम लोग, स्टार्ट करें बच्चों। ये फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? फॉर्मेट रेडी करेंगे, सेम फॉर्मेट बनाएंगे। रेडी है फॉर्मेट सबका? फॉर्मेट ड्रॉ करिए, चलिए डू इट फास्ट बच्चों, फॉर्मेट। चलिए फॉर्मेट रेडी है बच्चों सबका? फॉर्मेट रेडी एवरीवन? चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस, प्री रिजर्व ओनली इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब हमारे पास पहला ही दिया है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है? 5 लाख रुपए का दिया है बच्चों में। सिक्योरिटीज प्रीमियम हम 5 लाख का ले लेंगे। नेक्स्ट वी हैव गिवन जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व 10 लाख का, तो जनरल रिजर्व हम लोग ले लेंगे 10 लाख रुपए का। नेक्स्ट वी हैव गिवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 10 लाख रुपीज का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेंगे 10 लाख रुपीज का। टोटल अगर हम ले तो टोटल कितना होता है? 25 लैक्स। तो टोटल हमें मिल जाएगा 25 लैक्स। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ ए 25 लैक्स। तो हमें 25 लाख मिल जाएगा बच्चों, 25 लैक्स ये हमें मिल गया रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, पार्ट बी होता है 25% ऑफ ओन फंड और यू कैन से शेयर होल्डर फंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं 25% ऑफ ओन फंड। इसमें तीन चीजें आती है। एक पहला
आपका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस जो आएगा, जो आपका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस होगा, जो यहाँ पे 25 लिखा है वही यहाँ पे आना चाहिए। 25 lakhs टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आपका 25 lakhs आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग फाइनल कॉल मनी। अगर आपका शेयर पार्टली पेड अप है, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था, तो वो आप पार्टली पेड अप शेयर्स को आप फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करके जो कॉल मनी है वो भी आप ऐड करके ले लेंगे। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे इश्यूड वाला कैपिटल लेना है, ऑथराइज कैपिटल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान में रहे। यहाँ पे हमारे केस में सब कुछ सेम है तो कुछ दिक्कत नहीं, 25 lakhs ले लेंगे। नाउ यहाँ पे अब हमारे इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट गिवन। प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है तो हम उसको नहीं लेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया है तो हम उसको छोड़ देंगे। अब अगर आप टोटल लें तो टोटल आपको जो मिलेगा उससे हम बोलेंगे टोटल ओन फंड और शेयर होल्डर फंड। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो कि हमें 50 लाख रुपए का मिल जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें बोलना है 25% ऑफ ओन फंड। तो ये जो टोटल ओन फंड आया इसका 25% कैलकुलेट करिए। तो मतलब आपका 50 लाख का बच्चों 25% आप निकालेंगे। तो 50 लाख का 25% कितना आएगा बच्चों? 50 लाख का 25% कितना आ रहा है बच्चों? 12,50,000 आ रहा है। आप जैसे कि ये लोग बता रहे हैं 12,50,000 आ रहा है। नेक्स्ट वाला पार्ट, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में। पार्ट डी जो होता है, पार्ट सी सॉरी, मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड, मिनिमम ओन फंड अब डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे चेक करेंगे। पहला पार्ट आता है टोटल ओन फंड या शेयर होल्डर फंड। टोटल यहाँ पे कितना हमने कैलकुलेट किया, 50 लाख, वही लिखना है आपको, 50 लाख। नेक्स्ट, इसमें से आपको माइनस करना होता है बच्चों यहाँ से 50% ऑफ बोरोड फंड। यहाँ पे बोरोड फंड में आप देख सकते हैं 10% ऑफ डिवेंचर दिया है जिसका 25 लाख रुपया है। तो 50% ऑफ बोरोड फंड, तो यहाँ पे लिखेंगे 50% ऑफ टोटल डेब्ट्स, 50% ऑफ टोटल बोरोड फंड, या 25 lakhs है, 25 लाख का आप 50% लेंगे तो मेरे ख्याल से 12,50,000 आ रहा होगा। अब 12,50,000 आपको माइनस करके लेना होगा, और माइनस करके जो आएगा उसे हम बोलेंगे मिनिमम ओन फंड। तो मिनिमम ओन फंड यहाँ पे आ जाएगा 37,50,000, 37,50,000। यहाँ तक सबका कंप्लीट हुआ क्या बच्चों, यस और नो? यहाँ तक कंप्लीट हुआ, नोट डाउन किया आप लोगों ने? यहां तक तो पहले जैसा कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में जब हमें ऑफर प्राइस दिया होता था तो हम लोग पार्ट डी का कैलकुलेशन करने के बाद लेते थे मैक्सिमम अमाउंट। लेकिन अब ऑफर प्राइस हमारे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो पार्ट सी का कैलकुलेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों में जो लोअर होगा, लोअर ऑफ दिस, ये तीनों में जो कम होगा, लोअर जो है क्या है उसका हम उसको ले लेंगे। लोअर जो है उसको हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे maximum amount of buyback, maximum amount of buyback lowest from A और B और C, ये तीनों में जो लोअर होगा वो ले लेंगे। ये तीनों में लोअर क्या है बच्चों, तीनों में लोअर क्या है बोलो? 12,50,000 आपका लोअर है, तो चलिए 12,50,000 ले लीजिए यहाँ पे, 12,50,000। अब हमें यहाँ तक कंप्लीट करिए पहले फटाफट बच्चों, कंप्लीट हुआ सबका तो बोलिए आप लोग। कंप्लीटेड एवरीवन?
चलिए, अब हमें मिल गया 12,50,000 तक मिल गया। अब आगे हमें पार्ट डी। पार्ट डी में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे। 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,50,000 रुपये का 25% आप निकालेंगे। 2,50,000 का 25%, जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बाय बैक। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू 25%। टोटल यहाँ 25 लाख है, 25 लाख को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 2,50,000 आएगा। 2,50,000 का 25% कितना आता है बच्चों? 2,50,000 का 25% आप बताएं कितना आएगा? 2,50,000 का 25% लें और बताएं कितना आएगा? 62,500। 62,500। सॉरी यहाँ पे नहीं, 100, सॉरी यहाँ पे आएगा 62,500। अब आपको क्या करना है? ऑफर प्राइस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? ऑफर प्राइस, जिसके लिए आपको फॉर्मूला क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, दैट इज योर 12,50,000। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक, दैट इज योर 62,500। अब अगर आप ये दोनों को ऐड डिवाइड करें तो जो मिलेगा उसे आप बोलेंगे 12,50,000। 12,50,000 डिवाइड बाय 62,500, जो आएगा आंसर कितना आ रहा है? आंसर बच्चों बताओ, आंसर कितना आ रहा है? 20 रुपीज आई थिंक सो आ रहा होगा। चेक कर लें आप लोग। आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे? मार्केट वैल्यू 20 रुपीज है। अब फेस वैल्यू कितना है उसका? 10 रुपीज। और प्रीमियम कितना होगा? 20। मार्केट वैल्यू आया कहाँ से? ये जो आपने ऑफर प्राइस कैलकुलेट किया इसी को हम मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं बच्चों। ये जो ऑफर प्राइस आपने कैलकुलेट किया है इसी को हम मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं। चलिए कंप्लीट हुआ सबका? हेलो, कंप्लीट हुआ बच्चों आप लोगों का? आगे बढ़े हम लोग। ओके चलिए देखिए, पार्ट डी में हम लोगों को क्या करना है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर लेना है, जैसे पहले कर रहे थे। पहले हमें अगर ऑफर प्राइस दिया होता था तो हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अभी ऑफर प्राइस नहीं दिया है। हम क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक लिखेंगे उसको, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास इक्विटी शेयर कितना होगा? 25 लाख का शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 2,50,000 आएगा। 2,50,000 का 25% लिया तो 62,500 आएगा। समझ में आया? हेलो, समझ में आ गया? रोल नंबर 4। चलिए, यहां तक कंप्लीट हो गया सबका? हेलो बच्चों, कंप्लीटेड एवरीवन? कंप्लीटेड एवरीवन?
देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास पहले मार्केट वैल्यू 20 रुपीज, हमने ऑफर प्राइस 25 रुपीज कैलकुलेट किया। इसका मतलब ये हमारा बायबैक जो है वो प्रीमियम पे होगा। 10 रुपीज फेस वैल्यू और 10 रुपीज प्रीमियम है। हमने डिसाइड किया 62,500 हम शेयर बायबैक करेंगे। ये देखो यहाँ पे 62,500 इंटू 10 करोगे तो आपको जो मिलेगा वो 6,25,000 रुपया मिल जाएगा। 6,25,000। अब मुझे बताएं बच्चों, क्या हमारे क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है? हमें फ्रेश इश्यू करना है क्या? फ्रेश इश्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? यस बच्चों, फ्रेश इश्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है? नो, फ्रेश इश्यू के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो हमें सिंपली करना क्या होगा, हमें जो लेना होगा पैसा वो डिविजिबल प्रॉफिट से लेना होगा। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट से हमें लेना होगा। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट से लेंगे से 6,25,000 रुपया। हम चेक करते हैं हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट में उतना पैसा है क्या। चेक करिए, हमारे पास जर्नलिज्म में 10 लाख रुपया है। ठीक है, हमें चाहिए कितना? 6,25,000। हम बड़ी आसानी से जर्नलिज्म में से ट्रांसफर कर सकते हैं। यस बच्चों, समझ में आया सबको? और वो जो पैसा हम डिविजिबल प्रॉफिट से ले रहे हैं उसको हमें बाद में कहाँ ट्रांसफर कर देना होगा? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। समझ में आया क्या बच्चों? यस एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया क्या? चलिए, यहां तक ये वर्किंग नोट लिख लीजिए आप लोग। ये दो वर्किंग नोट नोट डाउन करिए फटाफट। डू इट पास। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर बायबैक किया है 62,500, मल्टीप्लाई बाय उसे 10 करेंगे। हमें टोटल फंड का रिक्वायरमेंट है 6,25,000। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में प्रेस इश्यू नहीं दिया है तो जीरो ले लेंगे। प्रेस इश्यू नहीं दिया है तो जीरो ले लेंगे। उसके बाद 6,25,000 को यहाँ पे लेंगे तो 6,25,000 आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट से। और डिविजिबल प्रॉफिट में हमारे पास जर्नलिज्म में पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग बच्चों। प्रीमियम के लिए हमें कितना पैसा चाहिए? ध्यान से समझो, प्रीमियम के लिए हमें पैसा कितना चाहिए? प्रीमियम के लिए हमें जो है, देखो, प्रीमियम 6,25,000 है। 6 लाख, सॉरी 62,500 है। और मल्टीप्लाई में 10 करेंगे तो हमें 62,500 का फंड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम लोग वो पैसा कहाँ से लाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास 5 लाख रुपया है, 5 लाख वो यूज कर लिया। बाकी का बचा हुआ 1 लाख, 1,25,000 वो जो है हम जनरल रिजर्व से यूज कर लेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी और वर्किंग नोट भी समझ में आया रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या बच्चों? चलिए, जर्नल एंट्री का आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए। मेरा मेरा आपसे अभी क्वेश्चन है पार्ट ए। जो पार्टली पेड अप का जनरल एंट्री होता है वो आएगा क्या? यस और नो? पार्ट ए का जनरल एंट्री नहीं आएगा। पार्ट बी में प्रेस इश्यू का जनरल एंट्री आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस इश्यू 0 है। प्रेस इश्यू का जनरल एंट्री भी नहीं आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का जनरल एंट्री आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज हमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने किया नहीं है। फाइनली हमारा बाय बैक ड्यू का जनरल एंट्री हम पास करेंगे।
बायबैक ड्यू का जर्नल एंट्री पास करते टाइम ध्यान रखना है कि बायबैक जो हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है। तो एंट्री क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने फेस वैल्यू रिडीम करने के लिए कितना, बायबैक करने के लिए कितना पैसा लिया है, 6,25,000। तो 6,25,000 ले लीजिए। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 6,25,000। टोटल जो पैसा है टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टोटल 12,50,000 हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे जो पैसा आएगा इक्विटी शेयर होल्डर वो यहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक से मैच होना चाहिए। 12,50,000, 12,50,000 बीइंग बायबैक ड्यू एट प्रीमियम। उसके बाद आपने जो भी पैसा डिविजिबल प्रॉफिट से फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए यूटिलाइज किया है, दैट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर इन सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री आएगा, कहां से पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जनरल रिजर्व से। एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,25,000 to capital redemption reserve account 6,25,000 being general reserve transfer to CRR, capital redemption reserve account। नेक्स्ट है आपका प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए जो भी पैसा आपने प्रीमियम के लिए यूटिलाइज किया है वो अमाउंट कहां से है, सिक्योरिटीज प्रीमियम एज वेल एज जनरल रिजर्व से हमने लिया है। सिक्योरिटीज तो एंट्री क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से हमने 5 लाख लिया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5 लाख टू, और क्या और कहां से लिया, जनरल रिजर्व से, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट 6,25,000। नरेशन लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक रिटेन ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटेन ऑफ। फाइनल एंट्री क्या आएगा बच्चों, बताएं आप लोग, फाइनल जर्नल एंट्री क्या आएगा। फाइनल जर्नल एंट्री जो है वो पेमेंट का आएगा। पेमेंट के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और मुझे बताएंगे आप पेमेंट हम कितना का करेंगे, अमाउंट बताएंगे आप लोग कितने का पेमेंट हम करेंगे। 12,50,000। ध्यान रहे यहाँ पे जितने का ड्यू किया होगा उतना सेम अमाउंट यहाँ पेमेंट करना होगा, 12,50,000। तो जनरल एंट्री कंप्लीट हुआ सबका। जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया बच्चों आप लोगों का। नोट डाउन कर लें आप लोग फटाफट, डू इट फास्ट।
चलिए कंप्लीट हो गया बच्चों आप लोगों का। हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेट बनाए आप लोग बैलेंस शीट और इसका। फॉर्मेट बनाए आप लोग। फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का? चलिए कंप्लीट हुआ बच्चों। स्टार्ट करें हम लोग। हेलो, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आएगा आपका, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आएगा आपका स्मॉल ए पार्ट, जो कि आपका शेयर कैपिटल होगा।
शेयर कैपिटल के लिए नोट अकाउंट नंबर 1 बनाएंगे। और यहाँ पे नोट अकाउंट नंबर 1 देखिए, यहाँ पे शेयर कैपिटल, यहाँ पे आपका पास शेयर कैपिटल है कितना, 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल है। एंट्री नंबर फर्स्ट में 6,25,000 आपने क्या किया, बाय बैक किया है। तो बच्चों बताओ कितने का बच जाएगा। इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लेंगे और उसके बाद वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे 18 लाख, 25 लाख में से 25 लाख में से 6,25,000 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 18,75,000, 18,75,000। और उस 18,75,000 को डिवाइड बाय आप 10 करिए, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1,87,500 आ जाएगा। अंडरस्टूड, 1,87,500, 18,75,000 टोटल आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया क्या आप लोगों को। और फिर वही 18,75,000 यहाँ पे लिख देंगे। चलिए दूसरा पार्ट आपका पार्ट बी होता है रिजर्व एंड सरप्लस। पार्ट बी जो होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस होगा, जो जिसका आपको नोट अकाउंट नंबर 2 बनाना होगा रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। नोट अकाउंट नंबर 2 जिसमें आपका सबसे पहला रिजर्व है सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख रुपीज का। और पूरा का पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम देख सकते हो 5 लाख रुपीज का यूज हो चुका है। वहां क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, तो जीरो हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा पार्ट आपका जनरल रिजर्व आएगा 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। देख सकते हो पहला ही जनरल रिजर्व यहाँ 6,25,000 का डेबिट है, माइनस करेंगे 3,75,000 बचेगा। फिर वापस डेबिट है 1,25,000 से, तो वापस माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 2,50,000 रुपया। जनरल रिजर्व में 2,50,000 रुपया बचेगा बच्चों, चेक कर लेंगे 2,50,000 ही बच रहा है ना बच्चों। हेलो, 2,50,000 रुपया बच जाएगा। नाउ नेक्स्ट पीएनएल अकाउंट 10 लाख रुपए का, उसमें हमने कोई भी जर्नल एंट्री में पीएनएल अकाउंट कहीं यूज ही नहीं किया है। डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट यहाँ लिखेंगे 10 लाख रुपया। और हमारा सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में देख सकते हैं यहाँ पे 6,25,000, ये लेना नहीं भूलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली बच्चे कॉमन मिस्टेक है, ये भूल जाते हैं, तो ये ध्यान में रखो, ये भूलना नहीं है। 18,75,000 बचा गया बच्चों, 18,75,000 टोटल, 18,75,000 बचा गया बच्चों। तो ये यहाँ पे 18,75,000 यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका बच्चों। हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड, यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। दैट इज नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो हमारा आएगा कैपिटल बी पॉइंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आएगा आपका स्मॉल ए पॉइंट, जिसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें आपका एक सिंगल आइटम है। पिछले क्वेश्चन में दो था तो इसलिए हमने नोट अकाउंट बनाया था, लेकिन यहाँ सिंगल आइटम है 10% डिबेंचर, तो नोट अकाउंट बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। ध्यान रखें अगर किसी भी पर्टिकुलर हेड में सिंगल आइटम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक से ज्यादा आइटम है तो उसके लिए फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर नोट अकाउंट डिबेंचर 25 lakhs। नेक्स्ट पार्ट सी जिसमें आपका करेंट लायबिलिटीज होगा, जिसमें आपका स्मॉल ए पार्ट होता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल होगा।
ट्रेड पेएबल में वंस अगेन ध्यान रखें, दो आइटम रिपीट हो रहा है। दो आइटम है तो आपको इसके लिए नोट अकाउंट बनाना होगा। नोट अकाउंट बनाना होगा। ट्रेड पेएबल, ये देखिए ट्रेड पेएबल में दो आइटम है, क्रेडिटर एंड बिल्स रिसीवेबल। और ध्यान रहे ये दोनों ही आइटम का हमने यहाँ जनरल एंट्री में कोई भी यूज किया नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे 15 और 5, 15 लाख और 5 लाख, टोटल 20 लैक्स हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ बच्चों। टेका टोटल, टोटल बताएंगे कितना टोटल हो रहा है। टोटल बता दीजिए। 82,50,000 आ रहा है क्या? चेक करके बताएं। 82,50,000। तो ये आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या है। एसेट्स, एसेट्स में आपका आएगा, एसेट्स में फर्स्ट पार्ट आएगा कैपिटल ए पार्ट, नॉन करेंट एसेट, जिसमें आपका स्मॉल ए पार्ट आएगा फिक्स्ड एसेट, जो कि मेरे ख्याल से डायरेक्टली आपको दिया है। यस, 40 लाख रुपीस का डायरेक्ट दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 40 लाख रुपया। नेक्स्ट आपका होगा नॉन बी पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट होगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट दिया है 15 लाख रुपए का, वो भी डायरेक्टली लिख देंगे 15 लाख रुपया। उसके बाद कैपिटल बी पार्ट आएगा, बी पार्ट करेंट एसेट, करेंट एसेट में एक ही आइटम है जो, देखो ये पहले ये लिख देंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में 5 लाख, शॉर्ट टर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, कितने का है डायरेक्ट लिख देंगे अमाउंट उसका 5 लाख रुपया। अब उसके बाद आपके पास बचा था, देखो यहाँ पे पहले करेंट एसेट टोटल 35 लाख दिया था, जिसमें 15 लाख बैंक था, बैंक को सेपरेट दिखाएंगे। 35 लाख जो है उसमें से 15 लाख माइनस कर दो, तो आपको अदर करेंट एसेट आ जाएगा 35 - 15, 20 लाख रुपए का। अब 15 लाख आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था,
जिसमें से आपने पेमेंट कर दिया है 12,50,000 रुपये का, तो आपके पास बचा कितना है? 2,50,000 रुपया। टोटल कर लें, 82,50,000 आ रहा है क्या? चेक कर लेंगे आप। जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन करिए, अटेंडेंस देते रहिए आप लोग। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 4 अभी है क्या? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। कितना पायल गहलोत, कितना है आपका रोल नंबर? 30 है, ओके। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 38, 39, 40, 41, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 27 है क्या? नहीं है ना? 27, 28, 29, 30, 27 है। 28, 29, 30, 31, 32,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। और किसी का अटेंडेंस मिस हुआ क्या? 34 लगाया, 34 आपका, बाद में आपने बोला तो। यस। किसी का मिस हुआ क्या? थैंक यू सो मच बच्चों। ये कंप्लीट हो गया क्या सबका? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया सबका? असाइनमेंट क्वेश्चन भी करते रहे आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।